हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने इंग्लिश की फ़र्स्ट क्लास कंप्लीट कर ली है। आज हमारी सेकंड क्लास है। कल मैंने आपको ट्रांसलैंग्वेजिंग पढ़ाया था, परभाषिक योग्यता के बारे में। आज हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे। और जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको अपडेट नहीं मिल पाएगा, न्यू वीडियोस नहीं मिल पाएंगी। सीटेट को फर्स्ट टाइम में क्लियर करना है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। ए लैंग्वेज टीचर्स टेल अ स्टोरी इन इंग्लिश, ठीक है। वो इंग्लिश में एक स्टोरी कहती है। एंड आस्क्स लर्न्स टू वर्क इन ग्रुप टू टेल द स्टोरी इन द लैंग्वेजेस। वो कहती है कि जो ग्रुप है आपका, उसमें अपनी लैंग्वेज को जो वो जानते हैं, नोन टू देम, जो वो जानते हैं, एंड देन इन द कॉमन लैंग्वेज, जो उनकी मातृभाषा है, वो अपने ग्रुप में डिस्कस करें। और क्लासरूम में अपने कॉमन, इसमें कॉमन लैंग्वेज, जो वो उनका कॉमन लैंग्वेज है क्लासरूम का, जैसे सब उनकी मातृभाषा कुछ अलग है और क्लासरूम में वो हिंदी यूज़ करते हैं, तो हिंदी में वो क्लासरूम में डिस्कस करें ऑफ द क्लासरूम। व्हाट इज़ द पेडागॉजिकल स्ट्रेटेजी नोन एज। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या बताया गया। तो मैंने आपको क्या बताया था लास्ट टाइम, क्या होता है ट्रांसलैंग्वेजिंग, क्या होता है एक्टिविटी की जो बच्चा है उसकी जो मातृभाषा जो वो जानता है, लेकिन वो मातृभाषा वो क्लास में यूज़ नहीं हो रही, क्लास में कुछ और भाषा यूज़ हो रही है, ठीक है। लेकिन वो जैसे टीचर इंग्लिश पता है, बच्चे को पंजाबी पता है, लेकिन क्लास में हिंदी यूज़ हो रहा है, तो कॉमन लैंग्वेज क्या हो गया, हिंदी हो गया। तो उसमें वो डिस्कस करेंगे बच्चे, ताकि ईजिली सबको समझ में आ जाए। तो वो क्या कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पे कॉमन लैंग्वेज की बात आ जाए, इस तरह से भी आप टैग वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जहाँ कॉमन लैंग्वेज की बात आ जाए तो वहाँ पे क्या होगा, ट्रांसलैंग्वेजिंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो हमारा इसमें देखिए 4 ऑप्शन दी हुई हैं इसमें, लैंग्वेज एक्वेशन, ट्रांसलैंग्वेजिंग और मल्टीलिंगुअल पॉलिसी, मल्टी लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। म्यूचुअल डिक्टेशन, इसका मतलब क्या होता है, पारस्परिक श्रुत लेख। क्या हो म्यूचुअल डिक्टेशन यानी कि पारस्परिक श्रुत लेख, पारस्परिक श्रुत लेख समझ, ठीक है। ये इसका मतलब ये इंग्लिश हो गया, ये हिंदी इसका वर्जन हो गया। इसमें क्या है, टैग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पेयर। ओके, अब हमें जो भी एग्जाम्पल पढ़ेंगे, अगर उसमें पेयर आ गया तो क्या होगा, म्यूचुअल डिक्टेशन होगा। ओके फ्रेंड्स, अ टीचर्स ऑफ क्लास 7th conduct a pair work activity in which the pair are given a story of 10 sentences. One in the pair reads out the first sentences and the other in the pair writes that sentences. The other in pair read out. क्या होगा इसमें, हमें इसकी हिंदी की तरफ, इसकी मीनिंग की तरफ कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है। हमें बस इसमें ये देखना है कि ये पेयर 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 कितनी बार रिपीटेड हो रहा है, तो इसमें हमें देखना है। तो इसमें बिना टाइम वेस्ट किए आपको म्यूचुअल डिक्टेशन को टिक कर देना है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर्स डज द फॉलोइंग एक्टिविटी इन हर क्लासरूम। ओके, क्लासरूम में टीचर कोई एक्टिविटी करते हैं। अ पीस ऑफ स्मॉल टेक्स्ट इज मेड इनटू 2 डिफरेंट चंक्स, ठीक है। टेक्स्ट कोई है, एक मतलब उन्होंने टेक्स्ट लिखा, उसको कर दिया उन्होंने पीस, 2 अलग अलग सेंस में। और एवरी ऑल्टरनेट सेंटेंसेस इज गिवन टू पेयर एंड ईच learners dictates to the other and they can later correct the whole text. What is the activity known as? तो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया म्यूचुअल डिक्टेशंस। अब इसमें क्या कहने की कोशिश किया, इसमें क्या टीचर्स ने एक नोट दिया, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया, दोनों को अलग अलग तरीके से जो लर्नर्स हैं वो डिक्टेल्स मतलब कहेंगे उसको, मतलब उसके सेंस को बताएंगे कि क्या है उसमें। तो इसमें क्या आ रहा है, मतलब 2 अलग अलग चीज़ हो गई, तो क्या हो गया, उन्होंने डिवाइड किया इस चीज़ को, तो पेयर बन गई ना, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, तो यहाँ क्या पेयर यूज़ हो रहा है। तो जो फर्स्ट मैंने पढ़ाया उसी को उन्होंने दूसरे वे में कह दिया। मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल सीधा सीधा लिख के दे दी, तो घुमा के देने वाला क्वेश्चन है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए।
तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको देखना है कि एक सेंटेंस था उसको दो भागों में बांट दिया तो क्या ऑटोमेटिक वो पेयर में हो गया। तो यहाँ पेयर वर्ड यूज़ हो गया, तो क्या हो जाएगा ये म्यूचुअल डिक्टेशन। आपको क्लास कैसे लग रही है ज़रूर कमेंट में बताना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कैनिंग। स्कैनिंग स्कैनिंग से ही हमें पता लग रहा है इसका मतलब क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ को स्कैन करना। क्या कहते हैं, बारीकी से पढ़ना। शुद्ध हिंदी का मतलब ये हो जाएगा बारीकी से पढ़ना। मैंने क्यों इस तरह से नोट बनाए थे, ताकि होता है कभी कभी हमें इंग्लिश ठीक है लेकिन इंग्लिश में जो हिंदी में जो चीज़ें हमें ईजिली जो समझ में आ जाती हैं वो बैठ जाती है एक बार में। हाँ कि मतलब स्कैनिंग है तो इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब के कहने का सेंस है कि आपको रटने वाली चीज़ नहीं होगी, आपने एक बार इसे पढ़ लिया तो आपके वो दिमाग में बैठ गई कि वो इसका मतलब होगा क्या। ठीक है ना। तो वो स्कैनिंग वो स्कैनर के तौर पे वो अब बच्चे समझ लेंगे कि हाँ स्कैनिंग वाली बात हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होगा। इसमें हो जाएगा बारीकी से पढ़ना, क्योंकि हम ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। अ लर्नर्स रीड थ्रू द न्यूज़ आइटम्स इन द न्यूज़पेपर टू नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। दिस रीडिंग इज नोन एज। जहाँ क्या हो जाएगा, कोई हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, उसमें हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक न्यूज़ पढ़ते हैं। कहते हैं ना, हमने पूरा न्यूज़पेपर हमने नहीं पढ़ते, कोई कोई जो हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगती है हम वही रीड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा फटाफट, हमने न्यूज़पेपर खोला, हमने फटाफट स्कैन किया, हमें ये स्पेसिफिक न्यूज़ लगा हमसे रिलेटेड, तो हमने वो पढ़ लिया। तो वो क्या कहलाएगा, स्कैनिंग कहलाएगा। पर्टिकुलर ये जो स्कैनिंग वर्ड होता है वो न्यूज़पेपर से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, ये टैग वर्ड है, ये नोट कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स। A student reads through an article in a newspaper to get the overall ideas of the article. What is the practice known as? क्या कहलाएगा? सिंपल चीज़ है कि हमने देखो न्यूज़पेपर की बात की थी, न्यूज़पेपर आ गया इसमें, और इसमें आइडिया से भी रिलेटेड हो गया, मतलब वो क्या आर्टिकल वो एक तरह से पढ़ने के सेंस में हो गया। तो इसमें क्या होगा, न्यूज़पेपर आ गया तो आपको लगा देना स्कैनिंग वर्ड। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्कैनिंग से रिलेटेड। Jatin Raghav is reading fast, looking for specific information in a machinery manual. What is this reading skill? क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। हमारा फर्स्ट टैग वर्ड हो गया न्यूज़पेपर, सेकंड टैग वर्ड हो गया हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो इससे किससे रिलेटेड हो जाएगा, स्कैनिंग से। फ्रेंड्स, मैं हिंदी की क्लासेस भी लेके आऊँगी, मेरी 2 क्लासेस इंग्लिश की कंप्लीट हो चुकी हैं, अब मैं नेक्स्ट हिंदी की क्लास लेके आऊँगी। दोनों क्लास चलती रहेंगी तो आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा और कोर्स भी कवर हो जाएगा। और आपको बाहर से बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेरे नोट्स पढ़ लिए, आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, गारंटी है, फुल ऑन गारंटी। ठीक है, तो मैं चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें मेरी क्लास को, ताकि वो भी पास हो चुके हैं, फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।